धार्मिक स्थलों के सर्वे पर तो कानूनी रोक लग गई, लेकिन सर्वे को लेकर चल रही सियासत हिंदू पक्ष के लोगों के बीच ही आपसी घमासान की वजह बन गई। यह घमासान छिड़ा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद। क्या था यह बयान और क्यों 2024 के आखिरी में छिड़ गया घमासान, पूरा माजरा बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं. असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं. रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो. साल के आखिरी महीने में पुणे में आयोजित कार्यक्रम में दिए गए इस बयान के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किस हिंदू नेता को कटघरे में खड़ा किया ये तो साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने विरोधियों को भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका जरूर दे दिया। देश के विवादित धर्म स्थलों पर हिंदू पक्ष की ओर से अपना दावा जताने की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई गई इस नाराजगी को विरोधियों ने हाथों हाथ लिया। मंदिर मस्जिद का विवाद जो होता है वह एक सांप्रदायिक विवाद है और यह विवाद जो है ये तूल पकड़ने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि कुछ लोग नेता बन रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो देश की एकता अखंडता के लिए कही हैं, देश की सालमियत के लिए कही हैं, समाज को जोड़ने की बातें कही हैं। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो दरक न जाए, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातें कही हैं। इसलिए उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। अपनी मातृ संस्था के प्रमुख की ओर से की गई टिप्पणी पर भाजपा ने अपनी रणनीतिक मजबूती के चलते चुप्पी साधे रखी, लेकिन भाजपा समर्थकों ने आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मोर्चा दो तरफा खुला। एक तरफ धर्माचार्यों ने मोहन भागवत को आईना दिखाया, तो दूसरी तरफ भाजपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आरएसएस प्रमुख को भला बुरा कहा। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हैसियत पर सवाल उठा दिया। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। वैसे ही कोई पहला मौका नहीं था जब आरएसएस प्रमुख ने भाजपा को असहज किया। साल 2024 में ऐसे कई मामले आए जब भाजपा को भागवत ने मुश्किल में डाला। लोकसभा चुनाव के बाद नागपुर में हुए एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सियासी बयानबाजी को गलत ठहराया। अप्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। जातीय संघर्ष से ग्रस्त मणिपुर में एक साल बाद भी शांति कायम न होने को लेकर चिंता भी जाहिर की। इसमें भी बीजेपी और प्रधानमंत्री को निशाने पर माना गया। भाजपा और उसकी मातृ संस्था आरएसएस के बीच नजर आने वाली वैचारिक असहमति तब और ज्यादा बड़ी दिखी जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा प्रचार के दौरान ये कह दिया था कि भाजपा अब सक्षम हो गई है, उसे अब आरएसएस के सहारे की जरूरत नहीं है। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता। पिछले साल अलग अलग मौकों पर की गई मोहन भागवत की टिप्पणियां इस बात की परिचायक हैं कि भाजपा और उसकी मातृ संस्था के बीच संबंध जरा नरम गरम से हैं। भाजपा और आरएसएस के बीच के संबंध अभिभावक और बेटे या छात्र और शिक्षक के जैसे हैं, लिहाजा इनके बीच संबंधों में खटास हमेशा चर्चा में आ जाती। लेकिन धर्माचार्यों ने जिस तरह के तेवर के साथ आरएसएस के औचित्य पर अब सवाल उठाए हैं, वो नए साल में नए समीकरणों के संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।